Bismillahirrahmanirrahim. I am Vikarunisa from Department of Statistics, City College of Science and Commerce, Multan. Today we will discuss B Stats round number 4, test number 3. क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव पार्ट, पहले हम इससे डिस्कस करेंगे. स्टेटमेंट नंबर 1, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड हैज़ सैम्पल पॉइंट्स ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6. तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आंसर क्या होगा कि जब भी किसी एक्सपेरिमेंट में हमने सैम्पल पॉइंट्स की तादाद मालूम करनी होती है तो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट पावर एन हमारे पास है जितने टाइम हम लोग एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं. तो जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास 2 सैम्पल आउटकम्स होंगे इसमें, हेड और टेल. और जब हम लोग उसकी पावर 3 लेंगे तो वो 2 raised to power 3 इज़ इक्वल्स टू 8 और हमारी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगी. स्टेटमेंट नंबर 2, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 0.70 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑप्शन ए 0.70, ऑप्शन बी 0.30, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होता है इक्वल्स टू 1. अब जब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है और हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस 0.7. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगी 0.3. सो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट नंबर 3, the probability is a measure of option A uncertainty, option B certainty, option C chance. अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है. हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिव्स अस अ मेजर फॉर द लाइक्लीहुड दैट समथिंग विल हैपन. However, the probability cannot predict the number of times that an occurrence actually happen. तो हमें जब प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हैपनिंग का हमें अक्रेंस की एक्चुअली हैपनिंग के बारे में नहीं बताती तो इससे हमें साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हम लोग अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं. सो द प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी क्योंकि वो हमें एक्चुअली हैपनिंग ऑफ एन इवेंट नहीं बताती. ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट नंबर 4, if n coins are tossed, the possible outcomes are A option n, B option 2n, C option 2 raised to power n, D option n square. तो यहाँ पे कॉइन टॉस हो रहा है. अगेन हमारे पास पॉसिबल उसमें आउटकम्स कौन से हो सकते हैं, हेड और टेल. और जब हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 raised to power n कॉइन्स हमारे पास टॉस हो रहे हैं. ऑप्शन सी हमारे पास ट्रू ऑप्शन होगी, 2 raised to power n. Statement number 5, the value of probability cannot be greater than option A 0, option B unity, option C sample, option D हमारे पास है 2. तो probability, the value of probability cannot be greater than unity. हमें पता है कि total probability हमारे पास सक्सेस और फेल्योर इज़ इक्वल्स टू 1 होती है, यूनिटी के इक्वल होती है. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी लेस दैन 0 और ग्रेटर दैन 1 नहीं हो सकती. सो बी ऑप्शन इज़ आवर ट्रू ऑप्शन. द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर दैन यूनिटी. स्टेटमेंट नंबर 6, any subset of sample space is called option A event, option B impossible event, option C equally likely event, option D sure event. The true answer is option A event because any subset of sample space is called an event. Option A is our correct option. Statement number C, the probability of diamond cards, option A 13/52, option B 1/52, option C 26/52 and option D 52/13.
प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। टोटल नंबर ऑफ़ डायमंड कार्ड्स हमारे पास होते हैं 13 और टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड हमारे पास हो जाएगी 13/52, दैट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन ए। स्टेटमेंट नंबर 8, 2 dice are rolled, the sample space is A option 36, B option 63, C 16, D 61। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हम लोग एक डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल उसके फेसेस 6 फेसेस हमारे पास अकर करेंगे, पॉसिबल आउटकम्स या इवेंट्स हमारे पास 6 होंगे। जब हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास 6 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। जैसे पहले आप कॉइन में कर चुके हैं कि 2 रेज़ टू पावर n या 2 रेज़ टू पावर 3, तो यहाँ 6 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। 6 रेज़ टू पावर 2 इज़ इक्वल्स टू 36, सो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 8, 2 event A and B are called mutually exclusive events if A union B is equals to phi, A union B is equals to A, C option A intersection B is equals to S, D option A intersection B is equals to phi। तो हमारे पास इक्वली लाइक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? 2 events आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ़ दे हैव नो कॉमन पॉइंट और दे कैन नॉट अकर टुगेदर। सो ये सिचुएशन हमारे पास उसी वक्त बनेगी जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी फाई से होगा। सो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू सब्जेक्टिव पार्ट। इन सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, व्हाट इज़ सैम्पल स्पेस। पहले देखना है कि सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होता है। सैम्पल स्पेस आर सेट रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल। इसी तरह जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? या हमारे पास दोनों कॉइन्स पे हेड आएंगे, या पहले कॉइन पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले कॉइन पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों कॉइन्स पे हमारे पास टेल होगा। तो सो सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग व्हेन टॉसिंग 2 कॉइन्स हमारे पास होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 5, डिफाइन कॉम्बिनेशन। सॉल्व 8C2। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन हमारे पास होता क्या है। कॉम्बिनेशन व्हेन अ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ मेड विदाउट पेइंग रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन। कि हम लोग ये ना देखें कि हमने किसी ऑर्डर के तहत चीज़ों को सिलेक्ट करना है। विदाउट पेइंग रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन हम लोग ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें, तो ये हमारे पास, इसे हम कॉम्बिनेशन कहेंगे। इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन। इसका फार्मूला क्या होता है? NCR इज़ इक्वल्स टू NCR से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेसिस में इसको इंक्लूड कर देते हैं, और ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n हमारे पास अब इसमें नंबर ऑफ़ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड एंड r द नंबर ऑफ द वेज और द ऑर्डर वी सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। अब हमें दूसरा इसमें पार्ट दिया गया है 8C2, इसको हमने सॉल्व करना है। n हमारे पास 8 है और हमारे पास r यहाँ पे 2 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे फार्मूले में पुट करें, n फैक्टोरियल की जगह 8 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल की जगह 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 5 अगेन। Question number 2, part number 6, tossing 3 coins lists the element of the sample space। अगर हम 3 coins को टॉस करेंगे तो हमारे पास सैम्पल स्पेस, पॉसिबल सैम्पल स्पेस क्या बनेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉइन को टॉस करें तो हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल, और हम लोगों ने 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करना है। इट मीन्स n इज़ इक्वल्स टू 3। सो द पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे? 2 रेज़ टू पावर 3, दिस इज़ इक्वल्स टू 8। अब हम देख लेते हैं कि हम लोग उनको किस तरह बनाएंगे। पहला हमारे पास ऑप्शन क्या होगी कि तीनों कॉइन्स पे हमारे पास हेड होगा। सेकंड ट्रायल में हमारे पास पहले 2 कॉइन्स पे हेड और थर्ड पे टेल, अगेन हेड टेल हेड। नाउ
फर्स्ट कॉइन पे हेड है, बाकी दोनों पे टेल है, फिर पहले पे टेल है, बाकी दोनों पे हेड है, इसी तरह हम रिपीट करते जाएंगे और लास्ट हमारे पास तीनों कॉइन्स पे टेल होगा। टोटल सैम्पल्स हमारे पास जो बनेंगे सैम्पल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स वो 8 होंगे, जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम सम ऑफ डॉट्स व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड। जब हम पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल जो सैम्पल स्पेस है बनेगी, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। दोनों डाइस पे 1 है। पहली लाइन में आप देखें कि दोनों डाइस पे 1 है, पहले डाइस पे 1 और दूसरे पे 2 है, पहले पे 1 और दूसरे पे 3 है। इसी तरह आप दोनों डाइस की जब सैम्पल स्पेस टोटल बना लेंगे 36 आपके पास पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। अब हमने इसको देखना है कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम अप साइड्स कौन सी होंगी। तो व्हेन द सम अप द अपकमिंग डॉट्स वी गेट मैक्सिमम वैल्यू 6 + 6 = 12 और मिनिमम वैल्यू हमारे पास होगी जब दोनों डाइस पे 1 1 होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 9, डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स विद एग्जांपल। 2 events A and B are said to be mutually exclusive events if they cannot occur together, that is A intersection B is equals to 5। स्टॉप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 9, डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 events A and B are said to be mutually exclusive events if they cannot occur together, that is A intersection B is equals to 5। अब आप इसमें देख लें कि अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड और टेल एट अ टाइम दोनों अकर नहीं कर सकते। कॉइन टॉस करने पे या हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा। तो यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 9, डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आंसर है जी 2 events A and B are said to be mutually exclusive events if they cannot occur together, that is A intersection B is equals to 5। अब यहाँ पे आप ये देख लें स्टूडेंट्स कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास या हेड आता है या टेल आता है। हेड और टेल दोनों एट अ टाइम अकर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हेड और टेल हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। इसी तरह अगर हम डाइस रोल करते हैं तो या हमारे पास अपर फेस 6 आएगा या हमारे पास 2 आएगा या 1 आएगा। 1 और 6 एट अ टाइम डाइस रोलिंग में हमारे पास नहीं आ सकता। सो 1 and 6 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। स्टे ब्लेस, स्टे होम और बेटा आप लोग दिल लगा के मेहनत करें।